ये अच्छी बात कही थी आपने, कहा कि अगर फादर से नहीं ये हो पा रहा तो बड़े भाई भी तो जिम्मेदार है ना जी। अच्छा, अब ये है कि मैंने ये बात देखी है कि आप मैं क्या करती हूँ कि बड़े बच्चों के साथ ना, जब छोटे बच्चों की बुराई करें ना तो बहुत दे फील सो मच लाइक यू नो कि भाई हम तो इलेटेड कि भाई हम इस लेवल पर है कि हम दूसरों की गलतियों को फाइंड कर सकें, लेकिन इन ऑर्डर टू डू दैट दे स्टार्ट लुकिंग इनटू देमसेल्व्स एज वेल कि ये मैं भी करता हूँ। तो मैं अमूमन क्या होता है नमाज के लिए कहती हूँ, मैं छोटे भाई को कहती हूँ जाओ ना ज़रा बड़े भाई के साथ चले जाओ, देखो तुम्हारी वजह से वो नमाज पढ़ लेगा। और बड़े भाई को कहती हूँ अरे तुम नहीं उठे ना तो उसकी छोटे की भी नमाज रह जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि हम ये छोटे छोटे काउंसलिंग के प्रोजेक्ट दें हैं, मसलन भाई को, बड़े भाई को कहा कि देखो भाई ये अब छोटा भाई है, इसको तुम ही समझा सकते हो मैन टू मैन लेवल पे, तो गो एंड सिट विद हिम। इसमें ना आंटी एक ट्रू स्टोरी भी है। वर्ल्ड वॉर 2 के एक प्रिजनर थे इटालियन, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, उन्होंने ओलंपिक्स में भी कुछ गोल्ड मेडल्स लिए। ही वाज अ ग्रेट स्प्रिंट रनर। अच्छा। उनकी स्टोरी ये है कि बचपन में ही गॉट इनटू अल्कोहल एंड ड्रग्स, और इनके फैमिली इटली से माइग्रेट करके अमेरिका आई थी फॉर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह वगैरह। उसकी लाइफ में उसके बड़े भाई का कमाल का रोल था, यानी ही सेड कि लिटरली माय ब्रदर सेव्ड मी फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसका भाई ना क्या करता था उसे कि उसने देख लिया कि ये अच्छा भागता है, यानी उसका एक स्किल ढूंढ लिया। उसने देखा कि जब भी पुलिस इसे पकड़ने आती है, सिगरेट लगा रहा होता है, शराब पिया होता है इसने, ये भागता बड़ी तेजी से। उसने कहा चलो डेली मेरे साथ ना रनिंग पे चलो। वो क्या करता था, खुद साइकिल चलाता था, इसे कहता था मेरे साथ रेस लगाओ। वो करते करते बच्चे को अपना टैलेंट नजर आया। ही वेंट ऑन टू बिकम, कॉलेज में जाके वो स्प्रिंट रनर बना, वेंट ऑन टू बिकम द ओलंपिक विनर स्प्रिंट रनिंग में अमेरिका में। अभी आपने जो कहा ना कि कैच देम डूइंग समथिंग गुड। जी 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 जी। तो उसने, बड़े भाई ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि वो आर्मी में गया, उसके बाद वो काफ़ी बड़े रैंक पे गया। फिर ही गॉट फ्रॉम विद द जापानीज आर्मी। जापानीज आर्मी ने बहुत टॉर्चर किया उसे। अच्छा। ये ट्रू स्टोरी है, मुझे उसका नाम जहन से निकल गया, बहरहाल लोग खुद सर्च कर लेंगे। तो एट द एंड उसे वो सारी चीज़ें जो उसके भाई के लेसन्स थे उसके दिमाग में आते थे, यानी भाई वॉज द मेन कैरेक्टर जिसने कहा था नेवर गिव अप, और तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, रियलाइज हु यू आर। दैट एक्चुअली सस्टेन्ड हिम इन दैट डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट, वो जो वहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ होता है। एंड ही केम बैक, जब वो सुलह हुई आपस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो एक पैक्ट हुआ ज़ाहिर है, फिर प्रिजनर्स रिटर्न किए जापान ने। ही केम बैक एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पता नहीं क्या क्या होता है लोगों को, लेकिन उसकी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हुई, वापस आ गए, उसने शादी भी की, सब कुछ किया। बट वन क्रिटिकल कैरेक्टर इन दिस होल स्टोरी इज़ द एल्डर ब्रदर, एल्डर सिबलिंग। और फैमिली की मेरा ख्याल है बात ही यही होती है, मैंने अमूमन देखा है जहाँ पे पेरेंट्स क्राइसिस का शिकार होते हैं ना, वहाँ पे बहन भाई एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्ट करते हैं। छोटी उम्र की जो है बड़ी बहनें माएँ बन जाती हैं, और छोटी उम्र के जो बड़े भाई हैं वो इसी तरह से पैटर्न्स बन जाते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वेल कनेक्टेड रखें आपस में, और जब बच्चे लड़ें तो उनमें प्यार मोहब्बत पैदा करें। तो छोटी छोटी लड़ाइयों को ना पेरेंट्स नॉन सीरियस लेते हैं, वो नॉन सीरियस लेने वाली चीज़ें नहीं हैं। वही चीज़ें मैं समझता हूँ आगे जाके फिर वो मुकाबलाबाजी और वो राइवलरी, वो सारी चीज़ें ये इख्तियार कर जाती हैं। एक आखिरी बात मैं भी करना चाहूँगी, दुआ। एब्सोल्युटली जी, अल्लाह ताला आज ही वो एक आयत सामने आई कि किसी वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी कोई इंसान ईमान नहीं ला सकता, तू अपनी मर्जी से किसी को मोमिन नहीं बना सकता। तो ये सीधे रास्ते पर लाना भी तो किसी के इख्तियार में नहीं है ना। एब्सोल्युटली। तो और ये इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं कि माशाल्लाह मैंने पढ़ा था कि वो जो वाक़या है खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम वाला, उसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो दीवार तामीर कर दी थी, वो जो एक दीवार गिर रही थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया, फिर उन्होंने रीज़न बताई कि जी ये यतीम बच्चों का माल है इसके नीचे, तो अगर ये गिर जाती है वो एक्सपोज हो जाता है, तो लिहाजा मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं यहाँ दीवार तामीर करूँ, बिकॉज वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप नेक था। तो स्कॉलर यहाँ से एक पॉइंट बताते हैं कि जिसके माँ बाप नेक है ना, अल्लाह उनके जाने के बाद भी उन बच्चों की हिफाजत का जिम्मा ले। बिल्कुल। और आज के दौर में तो आंटी हम नज़र रख ही नहीं सकते, कितनी रखेंगे। यू नेवर नो, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ उसने जाना है। तो आई थिंक कि ये जो आपने बात की ना कि दुआ और पेरेंट्स का अपना नेक होना, अपना तकवा इख्तियार करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने बात की कि मेक योर एक्सपेक्टेशंस क्लियर। आपने कहा कि एक डिसिप्लिन का माहौल होना चाहिए, एंड एक्चुअली चिल्ड्रन एक्चुअली लव दैट।
वो रेजिस्ट करते हैं लेकिन असल में दे नीड दैट। और यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस आंटी याद आ गया, मैंने पढ़ा था कि 2 तरह के तरीके हैं पेरेंटिंग के। एक ये है कि आपके बच्चे की आपने जिम्मेदारी लगाई कि उसने कमरा साफ करना अपना, अब आप जब आए चेक करने के लिए उसने नहीं किया, तो एक तरीका ये कि आप उसे कहेंगे दैट्स इट, यूर ग्राउंडेड। दूसरा तरीका ये है कि आप आएँ, आप देखें उसने कमरा साफ नहीं किया और आप उसे कहें कि ओके क्लीन इट एंड देन वील गो आउटसाइड, हम डिनर के लिए जाएंगे। तो दूसरे में रीइंफोर्समेंट है और रिवॉर्ड का एक वो है एलिमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है बिल्कुल, और रिवॉर्ड का एक एलिमेंट है। तो इन दोनों में बड़ा फ़र्क है आई बिलीव कि बताऊं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग एक साइंस है। बिहेवियर चूँकि फॉर्म किए जाते हैं ना, ठीक है, इसीलिए बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हार्ड सेट है। सही है। मैं आजकल मुगीरा का बेटा है 3 साल का, तकरीबन 2.5 साल का है, 3 साल का। अच्छा जी, वो उसको आजकल स्कूल में ले जाना जो है ना वो, अच्छा मैं देख रही हूँ तकरीबन 2 हफ्ते से हमारे घर में चल रही है कि उसको स्कूल में ले जाना है। वो क्या करता है, शुरू में तो वो बहुत ही चीखता चिल्लाता था, अच्छा ठीक है जी, और उसके बाद आहिस्ता से मैंने देखा कि चीखने चिल्लाने का ड्यूरेशन कम होता जा रहा है। फिर बीच में मैंने देखा कि वो सिसकियाँ लेता हुआ या मुंह बना के चला तो जाता था लेकिन रोना खत्म हो गया। और कल और आज से मैं देख रही हूँ कि ही हैज़ एक्सेप्टेड इट। रूटीन सेट करना, इसको हम कहते हैं रूटीन सेट करना। और मैं आपको बताऊँ, हम इंसान रूटीन के इतने एडिक्टेड होते हैं कि बहुत सारे अच्छे काम हम रूटीन के चक्कर में कर जाते हैं ना। तो ये अगेन ये डिसिप्लिन या एक सिस्टम बनाने का पार्ट है, अच्छी रूटीन सेट करना। बच्चा नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, चाहिए एनकरेजमेंट चाहिए, वो बन जाएगा उस डिसिप्लिन। आपने नमाज के वक्त पे अजान लगा के एक दफ़ा जमात का ये जो भी माहौल बना लिया, एक दिन रेजिस्ट किया, थोड़ा आपने पकड़ा, अगले दिन उससे कम आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, उससे अगले दिन, लेकिन अगेन पेशेंस इज रिक्वायर्ड। ये पहले दिन ही है ना, मैंने इतना कुछ किया और तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो उठा के थप्पड़ लगाया जाए या फौरन वो ग्राउंडेड वाली अपने बात की, इसके बजाय लगे ओहो अच्छा अब बेटा आप सो रहे हैं ना, कल सुबह की हमने नमाज ना अच्छी पढ़नी है, मैं आपको उठाऊंगी, और यहाँ से जस्ट उसकी हेल्प करें और फिर हम नमाज पढ़ने के बाद ये करेंगे वगैरह। तो आहिस्ता आहिस्ता करते एक दफ़ा जब लाइन पर डाल देंगे ना, मैं आपको बताऊं फिर बच्चों की फितरत बड़ों से ज़्यादा नेकी की तरफ है, बच्चे जल्दी इस तरफ हो जाते हैं। लेकिन हमें ग्रेजुअल, और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रेजुअल जो है ना उसकी तरफ वो हमें करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ पेशेंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है ना, ये जो हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है, इसको हमें लास्टिंग ना चेंज की तरफ आना पड़ेगा। और मैं बताऊं, ये भी सुन लीजिए, कई दफ़ा चेंज आ जाता है, 2 हफ्तों बाद फिर पीछे चला जाता है, फिर दोबारा से असर नो एफर्ट करनी पड़ती है। पेरेंट्स की जॉब या मेंटोर की जॉब कभी ख़त्म नहीं होती है।